नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष क्रॉस बिजनेस मॉनिटर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप छोटे व्यापारी हो, आप रिटेल शॉप में हो, आप होलसेल शॉप में हो और आप अपने यहाँ अकाउंटेंट नहीं रखते हो, आप अपना जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम किसी दूसरे अकाउंटेंट को या किसी एडवोकेट को या किसी और पर्सन को सुपुर्द किए हुए हो, असाइन किए हुए हो और आप अपने यहाँ अकाउंटिंग नहीं करते हो, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है। पहला, जो भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल होता है उसका एक आईडी पासवर्ड होता है। ये आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जब आपका जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है तो इसका हार्ड कॉपी जो 3B और 1 होता है ये आपके पास होना चाहिए। जनरली छोटा व्यापारी करता क्या है कि वो अपना सारा डेटा अकाउंटेंट को, एडवोकेट को या किसी और कंसल्टेंट को दे देता है और निश्चिंत हो जाता है। सोचता है कि जब हमें ज़रूरत होगा तो हम उनसे मांग लेंगे, लेकिन एज बिंग द स्मॉल बिजनेसमैन आपको पता ही नहीं होता कि सामने वाला कंसल्टेंट सेल का क्या फिगर डाल रहा है, परचेज का क्या फिगर डाल रहा है। जनरली जो लोग गलती करते हैं वो करते क्या है कि जितना भी आपका परचेज होता है वो 2A में दिख जाता है। लेट्स से जब एक मंथ में आपका परचेज है 10 लाख का, तो 10 लाख के ऊपर 18% का टैक्स रेट से अगर इनपुट आ रहा है तो 1,80,000 का इनपुट आ गया। जो आपका कंसल्टेंट है वो क्या करता है, उसमें से 8 लाख या 9 लाख का सेल दिखा देता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि एज बिंग द स्मॉल टैक्स पेयर या एज बिंग द स्मॉल बिजनेसमैन आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपका जितना इनपुट होता है आउटपुट उससे कम होता है और वो मंथ टू मंथ चलते रहता है। अभी इस साल से जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया चेंज किया है। आप छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, आपको कम से कम 10% कैश में पेमेंट करना है। इट मीन्स कि जो पहले अभी तक चल रहा था कि जितना हमने इनपुट ले लिया उससे थोड़ा सा 10% या 20% लेस करके सेल दिखाते थे और हम टैक्स देने से बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेल आपका कुछ भी हो, जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा उसमें से 10 या 20% आपको कैश में पेमेंट करना ही करना है। तो अब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो डिटेल है वो मैच करे, आपका जो सेल है वो मैच करे। थर्ड पॉइंट, जीएसटी में आपका टर्नओवर तो 1 करोड़ भी होता है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हो सकता है आपने अपना इनकम टैक्स में 60 लाख, 70 लाख या 50 लाख ही शो किया है। तो ये मिसमैच है और इसका प्रॉब्लम आने वाले साल में आपको दिखेगा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस इशू करेगा और आपसे ये सवाल पूछेगा कि जब आपका जीएसटी में टर्नओवर 1 करोड़ था तो आपके इनकम टैक्स में टर्नओवर सिर्फ 50 लाख या 70 लाख या 99 लाख ही क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी का टर्नओवर पैसा से पैसा मिलना चाहिए, उसमें 1 रुपये का भी डिफरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आपको, जो आप छोटे व्यापारी हो, जो आप अपने यहाँ अकाउंटेंट नहीं रखते हो, आप दूसरे कंसल्टेंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, दूसरे कंसल्टेंट पर आप भरोसा करते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जीएसटी का रिटर्न और इनकम टैक्स का रिटर्न दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इनकम टैक्स और जीएसटी जिसका आईडी पासवर्ड आपके कंसल्टेंट के पास है, आपके पास भी होना चाहिए। इन दोनों टैक्स का जो लॉगिन और पासवर्ड होता है इसमें एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होता है। आप कोशिश करें कि वहाँ पर आप ही का फ़ोन नंबर और आप ही का ईमेल आईडी हो। तीसरा, जब भी आपके कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी का हो या इनकम टैक्स का हो, तो आप उनसे एक हार्ड कॉपी मांग लें। जैसे 3B फाइल हुआ, जीएसटी 1 फाइल हुआ या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ, बैलेंस शीट बना, तो आप उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास मंगवा लें। थर्ड, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि जो जीएसटी में रिटर्न गया है वही रिटर्न आपका इनकम टैक्स में गया है कि नहीं। छोटे व्यापारी सारी चीज़ पर तो ध्यान देते हैं, अपने शॉप को बढ़ाते हैं, अपने सेल को बढ़ाते हैं, अपने परचेज पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये तो हमारे समझ का चीज़ है ही नहीं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप टर्नओवर कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, जब आप ईबे बिल पर काम कर सकते हो, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हो, एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करके रख सकते हो, तो आप जीएसटी और इनकम टैक्स क्या है? कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, गूगल पर बहुत सारे आर्टिकल हैं जहाँ पर आपको पढ़ना है
और आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हर महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल हो रहा है तो उसका सेल कितना है, परचेज कितना है। और जब ईयर इन पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा हो तो आपको अप्रैल मंथ से मार्च मंथ तक के में सारा जीएसटी का रिटर्न देख लेना है और इनकम टैक्स से मैच कर लेना कि वो चीज़ मैच हो रहा है कि नहीं। तो इन 3 छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो आपकी ज़िंदगी सुगम होगी और सरल होगी। जब मैंने एक छोटे व्यापारी से बात किया, उन्होंने बोला कि मनीष जी, मुझे आईटीआर की क्या ज़रूरत है, जीएसटी रिटर्न की क्या ज़रूरत है, बैलेंस शीट की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे कंसल्टेंट के पास है, जिस दिन मैं चाहूँगा मैं मांग लूँगा। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर अभी के अभी आपके यहाँ कोई डिपार्टमेंट वाला आके रेड मारता है और वो आपसे स्टॉक का डिटेल मांगता हो, वो आपसे आईटीआर का डिटेल मांगता हो, आपसे बैलेंस शीट मांगता हो, और आपने उसी समय अपने कंसल्टेंट को फ़ोन किया और किसी कारण से आपका कंसल्टेंट उस टाइम अनअवेलेबल रहा, वो फ़ोन बिजी रहा, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा के जाएगा और आपको सो कॉल नोटिस दे के जाएगा। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट चीज़ है, जो भी आपका कंसल्टेंट है आप उससे आईडी पासवर्ड भी अपने पास रखें, उस लॉगिन आईडी में जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो भी आपका हो, और जब भी आपका कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करता है तो उसका हार्ड कॉपी आप अपने पास एक फ़ाइल में लगाते रहें, ताकि कल को कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा आता हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या जीएसटी डिपार्टमेंट का हो, तो आप उसको वो डॉक्यूमेंट शो कर सके। और जब आप बैंक में जाते हो लोन के लिए, ओडी के लिए, तो वहाँ पर आपका आईटीआर, बैलेंस शीट और जीएसटी का रिटर्न मांगता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने बिजनेस को सरलता से चलाएं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब आपको देंगे। थैंक यू।